हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लियर फिजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सो बच्चों देखिए, दिस क्वेश्चन इज एन थियोरेटिकल क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको बताना है कि न्यूक्लियर फिजन जो होता है आपका, वो हम किससे क्या करते हैं, आपका बेस्ट एक्सप्लेन बाय किस थ्योरी से हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन क्या होती है, आपकी दो डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर क्या होती है, फ्यूजन एंड फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन देखिए कहाँ पर होती है, फ्यूजन का मतलब होता है आपका टूटना। ठीक है, और फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना। यहाँ पर देखिए फोर ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। फर्स्ट में दिखा है लिक्विड ड्रॉपलेट्स मॉडल। ठीक है, लिक्विड ड्रॉपलेट मॉडल भी बोलते हैं इसको, या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी। लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी आपकी न्यूक्लियस के लिए थ्योरी है। किसके लिए थ्योरी है, लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि न्यूक्लियस कैसे एक्ट करता है। न्यूक्लियस विल एक्ट लाइक ए ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। वाटर ड्रॉपलेट में क्या होती है, आपकी सरफेस टेंशन होती है। यानी कि जैसे हम वाटर को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको एक्सटर्नली एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करता है, आपका ब्रेक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये बताते हैं किसमें, आपका न्यूक्लियर ड्रॉपलेट थ्योरी में। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन थ्योरी को ये सेटिस्फाई करती है, इसको एक्सप्लेन करती है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। बी पर क्या लिखा है, युकावा पाई मैसन थ्योरी। युकावा पाई मैसन थ्योरी डिफरेंट थ्योरी। युकावा पाई मैसन थ्योरी देखिए बच्चों क्या बताती है, ये बताती है कि देखिए जो आपके मीडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई भी आपके फोर्सेस होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करूं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस में देखिए ग्रेविटोन क्या होता है आपका, इसका मीडिएटिंग पार्टिकल होता है। क्या होता है, ग्रेविटोन। ग्रेविटोन एक पार्टिकल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपका पॉसिबल हो पाता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, ईएम फोर्सेस। ईएम फोर्सेस में आपका फोटोन होता है। क्या होता है, आपका फोटोन होता है। फोटोन इज रिस्पॉन्सिबल, तो ये क्या होता है, इसका मीडिएटिंग पार्टिकल होता है। सिमिलरली युकावा फाइव मैसन, जो आपका न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, उनमें आपका मैसन्स होते हैं। मैसन्स क्या होते हैं, आपके मीडिएटिंग पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंटरेक्शन की थ्योरी बताती है। ये क्या बताती है, आपके इंटरेक्शन बताती है। ठीक है, ना कि फ्यूजन। तो ये ऑप्शन तो है नहीं बिल्कुल भी। सी पे लिखा है कि इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल ऑफ न्यूक्लियर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल देखिए न्यूक्लियस का ये बताता है कि जो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वार्क्स, वो सब क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं करती है। डी पे लिखा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल तो देखिए आपके न्यूक्लियर फ्यूजन में होती है। किसमें होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में। जैसे सन के अंदर क्या होती है, आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होती है, जहां पर आपका हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता है, आपका हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो हम वहां पर बता सकते हैं, वहां पर क्या होता है, सॉरी, हाइड्रोजन एटम क्या होता है, आपका फ्यूज होते हैं किसमें, हीलियम एटम में। तो वहां पर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ना कि फ्यूजन। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन किसमें होता है, आपका फ्यूजन की रिएक्शन में प्रोसीड होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो इसका जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, A option will be the right answer of this question. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.